सबसे पहले हरे कृष्णा सभी लोग को। और सबसे पहले धन्यवाद फिटमेंट क्लासेस का बुलाने के लिए, आप लोग बच्चों को यहाँ हमको आमंत्रित करने के लिए और कुछ दो शब्द आपके समक्ष बोलने के लिए। आपसे मेरा विनम्रता पूर्वक अनुरोध है कि हमको बढ़िया से सुनिएगा। ऐसी ऐसी बात आपको सिखाएंगे और ऐसी ऐसी बात आपको बताएंगे कि आपका लाइफ चेंजिंग सेमिनार हो जाएगा। समझ गए ना? चूँकि मैं बराबर वीडियोस डालता रहता हूँ कि हाउ टू कंट्रोल योर माइंड एंड व्हाट इज योर बिग एनिमी, है ना? आपका जो महान शत्रु है, ग्रेट एनिमी, हु इज योर ग्रेट एनिमी। तो इस सब संदर्भ में मैं बराबर वीडियोस डालता रहता हूँ, उसको आप लोग काइंडली सुना कीजिए, उसको समझिए। उसके पीछे मेरा मेहनत रहता है कि आप लोग को जो है सही दिशा और दशा दोनों अच्छे तरीके से देना। लेकिन सबसे पहले हम लोग अब चलते हैं, अपना आज का जो विषय है शिक्षक दिवस। जैसा कि आपको जिन लोग जानते हैं, मैम भी बताएं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग जो है टीचर्स डे मनाते हैं। समझ गए? तो टीचर्स डे सबसे पहला चीज है शिक्षक। शिक्षक का मतलब होता है सी मतलब शिखर तक ले जाने वाला। अच्छा में क्षमा करने वाला। अब क का मतलब होता है कमजोरी को दूर करने वाला। अर्थात जो विद्यार्थियों को गलती को क्षमा करते हुए उसको शिखर तक अर्थात सफलता तक ले जाए, उसको कहते हैं दैट इज कॉल्ड शिक्षक। समझ गए ना? तो हम लोग हम ये क्लास में आपको जो भी फैकल्टीज है पढ़ाते हैं, तो ये केवल पढ़ाते ही नहीं है, आपका जो है मार्गदर्शन करते हैं। समझ गए ना? गुरु कहा जाता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर्देवो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। समझ गए ना? ये जो श्लोक है, ये केवल जो है कृतज्ञता और व्यक्त करने के लिए नहीं है अपने गुरु के प्रति, बल्कि जो है ये जो है क्या बोलते हैं, हमारे गुरु के प्रति जो है एक जो है श्रद्धा है। गुरु का मतलब होता है अंधकार से जो है उजाले की तरफ जो हम ले जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। गुरु क्या होता है कि लड़खड़ाना, जब आप लड़खड़ाते हैं, जब बच्चा जब लड़खड़ाता है तो क्या करता है? उसको माँ संभालती है। लेकिन जब एक युवा लड़खड़ाता है तो गुरु क्या करता है? उसको दिशा देता है। समझ गए ना? ये गुरु का रोल है। लेकिन इस शिक्षक दिवस में गुरु का इतना महान रोल है। गुरु का काम क्या होता है? गुरु का काम होता है कि भाई वो पुल का काम करता है, यानी वर्तमान से उठा करके भविष्य में पहुंचाने का काम जो है ये गुरु का काम होता है। तो इस चीज को हम लोग को जो है समझना चाहिए। लेकिन अब सवाल है कि शिक्षक दिवस में हम अपने गुरु का इतना अहम रोल होता है। एक गुरु का और रोल होता है। गुरु का रोल होता है कि वो ना केवल किताबों से निकाल करके कि आपको शिक्षा देता है, बल्कि वो ऐसा चरित्र का निर्माण करता है कि आप जब भी डगमगाएं, उस चरित्र के निर्माण के वजह से वो जो डगमगाया हुआ चीज जो है उसको आप संभल जाते हैं। हमने कई बार मोटिवेशनल क्लास में बताया है कि हम लोग का माइंड जो होता है कैसा होता है। अर्जुन जो है कृष्ण को कहते हैं चंचल ही मन कृष्ण, है ना? कि मन मेरा इतना चंचल है, इतना भटकता है कि हम लोग को क्या होता है? डायलेमा में ले जाता है ना? मन करता है कुछ और का और वो कुछ और जाता है। समझ गए ना? तो ये सारी चीजें हैं। तो अब सवाल है कि इस शिक्षक दिवस में हम अपने गुरु को क्या दे सकते हैं? सिंपल एक जो है गिफ्ट देंगे, या फिर नहीं तो थैंक्स गिविंग जो है लेक्चर देंगे? नहीं, इस शिक्षक दिवस जो है एक आप जो है इसमें एक संकल्प लीजिए कि आपके द्वारा जो चरित्र निर्माण के लिए जो भी यहाँ सिखाया गया हो, लाइफ में आप जब भी डगमगाइए तो जो चीज यहाँ चरित्र निर्माण के लिए सिखाया गया है उसको याद कीजिए और उसको याद करके फिर खड़ा हो जाइए। मैं बार बार सिखाता हूँ कि एग्जाम में असफल हो गए, चलिए असफल हो गए, लेकिन उठना आपका चॉइस है। बार बार सिखाते हैं, है ना? मेहनत करते रहिए। मैंने एक जो है
एक आपको बताता हूँ, गिलहरी है ना, गिलहरी और भगवान राम के जो सेतु बना रहे थे उस टाइम में, और वानर लोग सो क्या कर रहे थे कि भगवान ने उनको सेवा दिया, क्या भाई कि तुम राम सेतु बनाओ। राम सेतु के लिए क्या हुआ कि जो पत्थर पे राम राम लिख करके जो है समुद्र में डाल दो, वो पत्थर डूबेगा नहीं। तो सब वानर लोग जो है राम राम लिख करके समुद्र में डाल रहे थे, लेकिन वानर लोग कर क्या रहे थे कि उन लोगों का कैपेसिटी था 1000 किलो पत्थर उठाने का, लेकिन एक्चुअली वो उठा रहे थे 500 किलो का पत्थर। सवाल ये नहीं है कि आप कितना किया, सवाल ये है कि आप कितना कर सकते थे। वानर लोग को देखे ना, जितना कैपेसिटी है उसे आधा कर रहे हैं। और उसी पल एक गिलहरी थी, वो क्या कर रही थी, छोटा छोटा जो है कंकड़ जो है उसका कैपेसिटी था 50 ग्राम का ही, लेकिन वो कैपेसिटी से अपना क्या है 100 ग्राम जो है कंकड़ उठा करके जो है वो पत्थर में डाल रही थी। वो पत्थर क्या कर रहा था कि दो जब बड़ा बड़ा पत्थर के बीच में जो गैप हो जा रहा था, गैप वो भरने का काम कर रहा था, जिससे क्या है कि दोनों पत्थर डगमगाता नहीं और आराम से सेतु का निर्माण हो जाता था। तो गिलहरी के इस एफर्ट को देख करके भगवान राम ने गिलहरी के सिर पे हाथ फेरा। आज भी देखते हुए गिलहरी के जो बॉडी पे है 3 धारी रहता है, समझ गए ना, ये उसी भगवान राम के द्वारा फेरा गया जो है वो हाथ का जो है परिणाम है। तो भगवान राम ने गिलहरी को अप्रिशिएट किया। वानर तो गिलहरी के फेंक दिया कि अरे तुम मेरे पैर के नीचे आ जाओगी, मारी जाओगी मुफ्त में, तो वहां से हटा करके फेंक दिया। लेकिन राम ने उसको अप्रिशिएट किया, उसके जो धाड़ी का जो है वो हाथ फेरा और इससे उनको बॉडी पे धाड़ी आ गया। तो ये हमने ये सिखाता है कि व्हाट शुड बी दी वर्क। आप कितना कर सकते थे, है ना, और आपने कितना किया, है ना, आप कितना कर सकते थे बाय डिवाइडेड बाय आपने कितना किया इनटू 100, ये होता है आपका वर्क कैपेसिटी। अब सोच लीजिए आप कितना कर सकते हैं। एक इंसान जो है कहते हैं ना कि अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है, सही बात है, लेकिन आजकल का इंसान क्या है ना, थोड़ा सा प्लीजर के चक्कर में जो है घन चक्कर बन रहा है ना। लेकिन अब सवाल क्या करिए, प्लीजर जो है हमारा मीडिया ऐसा है कि दिमाग को जो है मीडिया जो है एब्जॉर्ब कर देता है। आप याद कीजिए कि आपको याद होगा कि अंग्रेज एक था जिसने लॉर्ड मैकाले का नाम सबने सुना होगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक उसको कहा जाता है। लॉर्ड मैकाले क्या काम किया था मालूम है? लॉर्ड मैकाले काम किया था कि यहाँ का जब यहाँ आकर के देखा कि इंडिया कैसे इतना स्ट्रॉन्ग है, उसको सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है, तो स्पेशली यहाँ का जो गुरुकुल था, गुरुकुल सिस्टम और जो है एजुकेशन सिस्टम और वैदिक शिक्षा, वो देखा कि उसके वजह से जो है यहाँ का लोग का मोराल एकदम हाई हो जाता है। तो उसने क्या किया, सीधे जो है गुरुकुल को बंद कराना कर दिया, वैदिक शिक्षा पे अंकुश लगाना कर दिया और उसके जगह अंग्रेजी शिक्षा ला दिया, समझ गया ना। तो यहाँ से डिग्रेडेट करना शुरू कर दिया। और वही चीज होते 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 आज जगह कितना साल हो गया, हम लोग उसी चीज को जो है उसी पर खुश हैं, और हमने हमारा जो वैदिक शिक्षा है उसको भूल जाते हैं। हमारा जो शास्त्र है, हमारा जो ग्रंथ है, हमारा जो भागवत गीता है, जो वेद व्यास दिए है, वो सबको भूल जाते हैं, समझ गए ना। अरे ये जो है आपका जो है 5000 वर्ष पहले जो लिखा गया है बुक्स, जो वेद व्यास के द्वारा, उसमें कहा गया पौधों में जीवन है। वैज्ञानिक देखिए 20 वर्ष पहले खोज दिया, 20-25-30 वर्ष पहले खोज दिया, हाँ भाई पौधों में जीवन है। उस शास्त्र में लिखा गया है कि बुद्ध भगवान का अवतरण फलाना टाइम में होगा, फलाना जगह होगा। देखिए आज वो अप्रूव हो गया। तो जो अभी कोलंबस ने खोजा था कि इंडिया विश्व क्या है, गोल है ना, पृथ्वी क्या है, सूर्य के चक्कर लगाती है, वो ऑलरेडी हमारे शास्त्रों में क्या है दिया हुआ है, तो उसको मानते नहीं थे। यही सब अंग्रेज लोग जो है हमारे दिमाग को डिग्रेड कर दिया, और आज के डेट में हमारे दिमाग को डिग्रेड करने का काम कर रहा है ये मीडिया, समझ गए ना। इसलिए इस सब चीजों से बचिए, वही सुनिए जो कान को जरूरी हो, वही देखिए जो आंख के लिए जरूरी हो। अपने 5 सेंसेस पे, नाक पे, कान पे, आंख पे, जो 5 सेंसेस होता है ना, और हाथ पे, उस पे ऐसा सेंसर लगाइए, है ना, ऐसा सेंसर लगाइए कि जो जरूरी हो वही सुनेंगे, गोल स्टेटमेंट के लिए जो जरूरी हो वही काम करेंगे, उसके अलावा कोई काम नहीं करेंगे। एक स्टूडेंट का फर्ज क्या होता है, एक स्टूडेंट का धर्म क्या होता है, स्टडी करना। कहते तो सब है कि हम पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन ये बताइए कि कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं।
किताब के सामने पेज नंबर 58 होता है, लेकिन ध्यान में रहता है कि आज 58 मिनट बात करना है उससे। ये सब क्या है? व्हाट इज दिस? ऐसे में पढ़ाई होगा? बताइए। अब मीडिया हमारा क्या काम करता है? रहा सुना बात निकाल देता है। वो कौन गाना है? ये कौन गाना है जी? वो वाला तो निभाई जी कसम, जो निभाई नहीं तो रात को जो खेतों में आई नहीं। रात में खेतों में आकर के क्या होगा भाई? बताइए। ऐसा गाना है तो दिमाग फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, डिस्ट्रैक्शन की तरफ नहीं जाएगा, तो और क्या अट्रैक्शन की तरफ जाएगा? और एक कौन गाना था? वो एक गाना था ना, नहीं, उसमें भी इसी तरह का आज की रात मजा हुस्न का आंखों से। बताइए। मतलब आंख से मजा लेना है। यही मीडिया, ये देखिए, हम हंसने के चले ठीक है, मनोरंजन का चीज हंस लिया, लेकिन ये डिस्ट्रैक्ट करता है। एट ए टाइम जो है, चलिए हंस लिए, काम खत्म। अब इस पर हम लोग एनालिटिकल कर लिए। आज जो तूने जो, अब हम इसको इम्प्लीमेंट कर दिए कि तूने जो वचन जो निभाई नहीं, रात को तू खेतों में आ रही। अब हम इसको कहने लगे तुम खेत में काहे नहीं आई? इम्प्लीमेंट नहीं करना। तो सुने मीडिया बहुत खराब चीज है। हम देखिए टीवी नहीं देखते हैं, हम टीवी नहीं देखते हैं, और कभी कभी जो होता है पिक्चर भी लगभग नहीं के बराबर देखते हैं। अभी हाल पिक्चर में वो परम सुंदरी आया होता है, वो साउथ का था, तो उनको बड़ा अच्छा लगा। साउथ का लोकेशन हमको अच्छा लगता है, और प्लस जो है उसका जो है वो देखे थे, हमको बहुत अच्छा लगा था। कोई लटपट नहीं है। आजकल के देखिए ऐसा फिल्म बनाया जाता है कि जिसको देखिए तो साला समझ में नहीं आता। इससे बढ़िया तो 90s का फिल्म था, है ना? ये सब चीजें, इन सब चीजों से है ना हमको बचना है। समझ गया ना? अब कहता है बहुत लोग क्या कहता है कि नकल पर रख आस। बहुत लोग का होता है ना कि हम भाई नकल कर लेंगे, छोड़ो ना, वो चीट है ना। नकल पे रख आस और बेटा ओढ़ बेटा, मतलब नकल पर रख आस, ओढ़ बेटा और रजाई, सोजा बेटा और रजाई, सॉरी, नकल पर रख आस, सोजा बेटा और रजाई, रब करेगा पास। आजकल ये चीज है, सब नकल पे रहता है कि चलो ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो ये सब चीज पे हम लोग को नहीं रहना है। हम बार बार अपने स्पीच में बताते हैं टाइम मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, है ना, टैलेंट के बारे में बताते हैं। चाणक्य पंडित क्या कहता था? आलस्य करने में आलस्य करो, आलस्य मत करो, ये कहता था चाणक्य पंडित। दूसरा चीज चाणक्य पंडित ये भी कहता था कि आशीर्वाद का एक परिभाषा बताते हैं चाणक्य जी। आशीर्वाद किसको कहते हैं? आशीर्वाद जो होता है केवल सर को प्रणाम कर लिए, पैर छू लिए, वो आशीर्वाद नहीं होता, वो तो टेम्पोररी है। लेकिन असली आशीर्वाद वो ऐसा होता है कि आपका कर्म जो है आपके गुरु के हृदय को छू ले। क्या सुनिएगा बढ़िया से, असली आशीर्वाद का क्या डिफिनेशन है, कहीं मिलता नहीं है जल्दी। असली आशीर्वाद उसको कहते हैं कि आपका कर्म जो है आपके गुरु के हृदय को छू ले, और उस हृदय से जो आशीष निकलता है वो ओरिजिनल आशीर्वाद होता है। अब वो जब ओरिजिनल आशीर्वाद जब निकलता है ना, तो वो आपको उस जगह पे पहुंचाने के लिए काफी होता है जिसके लिए आप क्या है, प्रयासरत हैं। समझ गए ना? अब एक विद्यार्थी का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कैसे बनता है ना, मेरे YouTube लेक्चर में भी होगा। एक विद्यार्थी का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कर, पहले स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का मतलब क्या? अब जैसे ये बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग के नीचे जो है खूब छड़ दे करके इसको भूकंप रोधी बना है, फाउंडेशन बढ़िया दिया, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। ये 10 तल्ला जाएगा, 15 तल्ला जाएगा। तो वैसे ही जो हमारा जो लाइफ है, इसका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनता है अध्यात्म से। अध्यात्म ऐसा चीज है ना, ये दो पटरी के समान है, ये दो पटरी के समान है। एक पटरी होता है अध्यात्म की पटरी, एक होता है मटेरियल लाइफ की पटरी। अगर एक पटरी भी अगर गड़बड़ाएगा ना, तो आपका पूरा गाड़ी डगमगा जाएगा। इसलिए दोनों पटरी का जो है बैलेंस जरूरी है। अध्यात्म के लिए जैसा मैडम ने बताया कि इस्कॉन मंदिर में जो है लेडीज के लिए भी कोर्सेज होते हैं दोपहर में, बॉयज के लिए तो स्पेशल कोर्सेज हमेशा हर एक वीक चलते रहते हैं। फिर ये जो पिटमैन क्लासेस में भी मैडम ने बताया है कि यहाँ भी जो है बराबर कोर्सेज वगैरह अटेंड होते रहते हैं। फिर अभिषेक जी जो है अभी सारे कोर्सेज कंप्लीट कर लिए, वो भी कुछ समय के बाद गीता का यहाँ क्लास पे अभिषेक जी लेंगे यहाँ पे। वो धीरे धीरे सारा एक्टिविटी, हर एक एक्टिविटी में शामिल होइए, एक अच्छे चरित्र का निर्माण कीजिए। समझ गए ना? एक होता है ऑटो सजेशन,
ऑटो सजेशन का मतलब होता है कि जो गाना हम सुनेंगे दिमाग में वही रहेगा। अभी 2 गाना का एग्जांपल्स दिए ना। अब देखिए एक गाना है, हम किस घड़ी जा रहे हैं, हम किस गली जा रहे हैं, इसका नहीं ठिकाना। अब बताइए, ऐसा ऐसा गाना सुनिएगा तो ऐसा ऐसा ना दिमाग में रहेगा। अब उसको मालूम ही नहीं है कि हमको चलना कहाँ है, तो दिमाग में तो वही चीज रहेगा और दिमाग में वही चीज गूंजेगा। तो इन सब चीजों से हम बार बार सिखाते हैं, मीडिया से बचिए, है ना। ये जो इल्म फिल्म दिस दैट है ना, इस सबसे बचिए। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला कल्चर से भी बचिए। केवल गोल स्टेटमेंट क्या है, जो आपको अपनी स्टडी के लिए जो है फिक्स जो स्टडी के लिए जो जरूरी है ना, वो गोल स्टेटमेंट है। बताते हैं ना नीति शास्त्र, नीति शास्त्र एक हम लोग का वो जो है धार्मिक पुस्तक है, वैदिक पुस्तक है। नीति शास्त्र में कहा गया है, काक चेष्टा बकोर ध्यानम स्वार्व निद्रा तथैव च अल्पाहारी ब्रह्मचारी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये विद्यार्थी का 5 गुण है। अब 5 गुण को हम डिफाइन कर रहे हैं। अब आप बताइएगा इसमें कौन सा गुण है आप में। स्वार्थ निद्रा का मतलब क्या होता है? ना एकदम फोकस, एकदम फोकस। हाँ, बगले के समान नहीं, वो स्वान निद्रा तथैव च। बताइए, काक चेष्टा, सॉरी, काक चेष्टा बकोर ध्यानम। काक चेष्टा का मतलब होता है, काक चेष्टा का मतलब सुनिए पहले, काक चेष्टा का मतलब होता है एकदम फोकस पे कंसंट्रेट करना, है ना। जैसे मिल्खा सिंह को क्या होता था, कहा जाता था कि भाई दौड़ो, दूध मिलेगा। वो दूध पीने के लिए दौड़ता था, उसका फोकस था, टारगेट था, फिक्स था कि ये करना है, और उसी लिए दौड़ जाता था कि हम दौड़ेंगे, जीत जाएंगे तो हमको ये मिलेगा। तो ये हो गया काक चेष्टा। बकोर ध्यानम मतलब हो गया बगुले की तरह, है ना। बगुला क्या करता है, एकदम सीधा रहता है, एकदम टेंशन में रहता है। जहां तक टारगेट आया तक सब मछली को ले लेता हूं मैं, फिर सीधा हो जाता है। जहां तक ध्यान रहना चाहिए बगुले की तरह, समझे। स्वार निद्रा मतलब कि कुत्ते की तरह होना चाहिए। कुत्ता क्या करता है, सोता तो है लेकिन जहां कोई एक्टिविटी आता है तुरंत उठ जाता है ना। और दूसरी चीज की आदमी को कम से कम नींद जो है 6 घंटा लेना चाहिए, है ना। 6 घंटा हम नींद लेते हैं। फिर होता है अल्पाहारी। अल्पाहारी का मतलब क्या है, मुर्गा मार लिया एकदम नहीं, चावल मुर्गा खा लिया, सो लिया। अल्पाहारी का मतलब होता है जो आपका फूड जो हो सात्विक हो, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। अगर हम ये सब खाएंगे, तामसी फूड खाएंगे, बार बार हम सिखाते हैं कि वी शुड बी वेजिटेरियन नॉट नॉन वेजिटेरियन। इसीलिए हम जो है बराबर वृंदावन ले जाते रहते हैं। और उसमें आदमी क्या होता है, जाप करना सीखता है, अपने जो है जो गलत काम कर रहा है उस चीज को संभालना सीख जाता है, बहुत चीज सीख जाता है राधा रानी की कृपा से वहाँ वृंदावन में। तो ये चीज है। अल्पाहारी का मतलब क्या हुआ, हमने जितना भूख है 80% खाना है, 20% जो है खाली रखना है। स्टूडेंट को जो है अल्पाहारी होना चाहिए। ब्रह्मचारी का मतलब क्या होता है, ब्रह्मचारी का मतलब होता है कि स्टूडेंट लाइफ जो आपका है इसमें नो बॉयफ्रेंड नो गर्लफ्रेंड कल्चर होना चाहिए, है ना। तो एक ऑटो में हम जा रहे थे, अब कह रहा था कि भाई उसकी 4 गो गर्लफ्रेंड है। पहला तो 4 गर्लफ्रेंड है, पहला तो सबको मेंटेन करना है, सब पे खर्चा करना है, उसके वजह से बेचारा परेशान है, उसका खर्चा नहीं निकल पा रहा है। बताइए ऐसा चीज क्या करेगा लाइफ में। अरे उससे क्या दो मतलब क्या थोड़ा सा पल का प्लीजर है, थोड़ा सा पल का प्लीजर है। लस्ट इसीलिए कहा जाता है। ये सब कैसे होता है, ये सब लस्ट के वजह से होता है। हम लोग कहते हैं ना कि लस्ट क्या होता है, कि वो मन बुद्धि जो हम माइंड कंट्रोल वाला जब हम आप लोग को चैप्टर बताते हैं, तो माइंड कंट्रोल में क्या होता है, माइंड और जो बुद्धि के बीच में ये क्या होता है, लस्ट होता है। लस्ट का मतलब होता है कामुक, समझ गया ना। तो ये लस्टी डिजायर होता है। इसी लस्टी डिजायर के वजह से जो आपको क्या होता है, स्टडी में आगे बढ़ने नहीं देता है। यही लस्टी डिजायर आपको कुछ करने नहीं देता है। यही लस्टी डिजायर जो है, अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो माइंड आपका क्या पॉपअप करता है, अरे क्या है इस सब में रखा हुआ, क्या भगवत गीता पढ़ोगे, क्या ये सब करोगे, क्या झूठों का लेक्चर सुन रहे, छोड़ो ना, अरे एंजॉय करो, हमारी फ्रेंड है ही, चलो उसके साथ मूवी चले, ये देखे वो देखे। फिर क्या होता है, पैसा तो खर्च हो गया, तो कुछ पल का जो है क्या प्लीजर मिला, वही होता है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, है ना। फिर ज्यादा लस्टी डिजायर होता है तो फिर मैरिज कर दिया जाए। अब मैरिज कर दिया जाता है, मैरिज भी तो वही चीज है, 2 साल का सुख होता है और क्या, फिर तो वही होता है। कम से कम 2 महीना, ज्यादा से ज्यादा 2 साल।
इसलिए कहते हैं कि केवल जो है अपने फोकस पे गोल करना है। और हमारा फोकस क्या है, एकदम रियल बात बता रहे हैं, एकदम देखिए जो बात बोल रहे हैं एकदम रियलिटी बोल रहे हैं। इसलिए हमने क्या करना है, अपना जो स्टडी है, जो चैप्टर दिया गया है, जो गुरुजनों के द्वारा बताया गया है, केवल उस पर फोकस करना है। विद्यार्थी का जो ये 5 लक्षण बता, इस 5 लक्षण को जो है फॉलो करना है। हम लोग को जो है गिलहरी से जो है प्रेरणा लेना है कि हम लोग कितना कर सकते थे और कितना किए, है ना। ये सब डिपेंड करता है, समझ गए ना, ये सब चीजें। इसमें तो बहुत बहुत बात बता दें कि आप लोग के लिए हम लिख करके ना कि कोई पॉइंट छूटे नहीं। क्योंकि होता क्या है ना कि जो चीज आपसे छूटा और जो चीज आपने नहीं पूछा विल डिटरमाइन द फ्यूचर ऑफ योर ये क्या बोलते हैं लाइफ, समझ गए ना। कहा जाता है कि कुछ लोग जो होता है करके दिखाते हैं, सुनिए बढ़िया से, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहे हैं। कुछ लोग क्या होता है करके दिखाते हैं, अब कुछ लोग क्या होता है होते हुए देखते हैं, और कुछ लोग हैरान हो जाते हैं ये हुआ कैसे। जैसे अपने अपने मैडम जो बताई पिटमैन क्लासेस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में रिजल्ट आया है ना। एक अन्नू जो है फ्रेशर स्टूडेंट, काफी लोग की तरफ फ्रेशर थी इसी बोरिंग रोड सेंटर से, उसका सुप्रीम कोर्ट पीए हुआ, उसका एसएससी में ग्रुप डी भी हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिला। एक सादिक जी है, ये पिटमैन क्लासेस के स्टूडेंट है, नैटोला सेंटर से, उनका भी वो हुआ सुप्रीम कोर्ट में हुआ। फिर मैम बताएं कि 140 स्टूडेंट क्या हुआ आपका पटना सिविल कोर्ट में, मतलब सिविल कोर्ट में हुआ, पूरा बिहार के सिविल कोर्ट में। फिर 25 स्टूडेंट जो है 2 साल पहले उनका स्टोनो बने थे पटना हाई कोर्ट में, उस 25 से 23 पीए बन गए, प्रमोट होकर के अपने ही क्लास के हैं, तो वो पटना हाई कोर्ट में पीए बन गए। 4 फ्रेशर स्टूडेंट पटना हाई कोर्ट में पीए बने हैं। मतलब इतना रिजल्ट का झड़ी है। अब इससे आगे क्या सोचा जाए, क्या बोला जाए। 15 साल के इतिहास में अब तक मैम ने बताया कि लगभग जो है 2500 से 3000 बच्चे जो है अब तक निकल गए होंगे पिटमैन क्लासेस से। तो यही कह रहे हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं करके दिखाते हैं, कुछ लोग तो करके देख लिए, ऑब्वियसली है कि और भी बच्चा उस समय होगा। अब कुछ लोग होते हुए देखते हैं, जो मान लीजिए होते हुए देखा, उनसे प्रेरणा नहीं लिया। मैम जो है जितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनको मैडम जो है प्रियंका मैडम यहाँ इनवाइट करती हैं, उनको सम्मान करती हैं। अरे उनको सम्मान करने से उनका फायदा क्या है भाई, पैसा तो उनका खर्च हो रहा है, खिलाना पिलाना दिस दैट। ये सम्मान करने से फायदा इसलिए हो रहा है कि इससे आपका फायदा है। अरे सिलेक्शन लेने वाले तो लेकर के चले गए, अब जो ऑलरेडी जो रजिस्टिंग है, इनके मैम के जो रजिस्टिंग स्टूडेंट है, उनका कल्याण कैसे हो, उनको मोटिवेट कैसे मिले, तो उनके लिए उनको बुलाया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है, ताकि आप लोग देख करके उनसे प्रेरणा लीजिए। इसलिए कहते हैं कि कुछ लोग क्या होता है होते हुए देखते हैं, अब कुछ लोग हैरान हो जाते हैं कि हो कैसे रहा। जैसे बाहर वाले में क्या संदेश है कि ये पिटमैन क्लासेस में जादू होता है क्या, जो जाता है सबका नौकरी हो जाता है। भाई क्या बात है। अब इवन के जो भूला भट्ट का 4 साल 5 साल वाला इधर उधर का मैडम के क्लास में आता है, इनसे शिक्षा लेता है, शिक्षा ग्रहण करता है, वो भी बन जा रहा है। भाई क्या बात है। तो इसलिए कुछ लोग हैरान हो जाते हैं। तो हम लोग को किस श्रेणी में रहना है, नंबर 1 की श्रेणी में रहना है, करके दिखाना है, ना कि होते हुए देखना है और ना कि हैरान रहना है। समझ रहे ना बात को। हाँ, माइकल फिलिप्स का नाम सुने ना आप लोग। माइकल फिलिप्स किससे संबंधित है, तैराक से संबंधित है। उसका मालूम है एन वक्त पे उसका आंख में प्रॉब्लम आ गया था, अंधा हो गया था, फिर भी वो जो प्रतियोगिता है वो जीता था। तो माइकल फिलिप्स इतना प्रैक्टिस किया था कि आंख उसका बंद भी हो गया ना, उसको पता हो गया था किस एंगल में कैसे क्या करना है, पैर को कहाँ चलाना है, हाथ को कहाँ चलाना है, कौन स्वीपर गोल का, मतलब स्विमिंग का जो पार्ट होता है, एक चीज माइकल फिलिप्स को पता था। वो प्रतियोगिता जीत गया। आप लोग मेजर ध्यानचंद का नाम सुने होंगे, इसको तो सब सुने होंगे, लेकिन इसके बारे में आप लोग जानते नहीं होंगे। हम 2 बात बता देते हैं। मेजर ध्यानचंद जो है हॉकी का जादूगर कहते हैं, ठीक है। मेजर ध्यानचंद जो है रेल की पटरी जो होता है ना, रेल की पटरी, उस पर हॉकी खेलने का प्रैक्टिस करते थे। आप लोग से होगा, आप लोग को मैम बताती हैं कि भाई आप लोग प्रैक्टिस करके आओ। कुछ लोग बोलता है कि सर देखिए ना वहां चले गए, ऐसे हो गया वैसे हो गया। कुछ नहीं, प्रायोरिटी सेट करना है। आपके लिए मान लीजिए शादी का कार्ड आता है, तो कैसे उस टाइम में आप रेडी हो जाते हैं, आपका कपड़ा भी आ जाता है नया। जैसे टीचर्स डे में देखिए हमको आना था, तो कल जो है हमको एक शर्ट खरीदना पड़ा, है ना, थोड़ा सा अच्छा लगे। वही बता रहे हैं कि उसी तरह कोई मेन फंक्शन होता है तो उसमें प्रायोरिटी अपने आप सेट हो जाता है। क्या
हमको जाना है, हमको कपड़ा लेना है, ये करना है, वो करना है ना। तो वैसे ही प्रायोरिटी आप सेट कर दीजिएगा ना कि हमको ये काम करना है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा। जो आप बोलते हैं कि सर हमको टाइम नहीं मिला, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, आपको दर्द होना चाहिए। अगर कोई काम नहीं हुआ, कोई वर्क नहीं हुआ, आपको क्या होना चाहिए? यू शुड हैव पेन, तकलीफ होना चाहिए, गिलानी होना चाहिए। ये काम नहीं हुआ, ये गिलानी नहीं। अगर आपने किसी लड़का या लड़की के साथ टाइम स्पेंड कर दिया, 4 घंटा हो गया, तो आपको घर आने पे क्या होना चाहिए? तकलीफ होना चाहिए कि मेरे 4 घंटे निकल गए। अगर उस 4 घंटा को मैं स्टडी में ऑब्जर्व कर, इसलिए इस कल्चर से एकदम बाहर निकलिए। ये जो है ये आपका फॉरेन कल्चर है। हाँ, प्यार करने के खिलाफ हम नहीं है, लेकिन प्यार एक से होता है ना। कहते हैं ना, चांदनी चांद से होती है, हजारों से नहीं। मोहब्बत एक से होती है। चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। इसके खिलाफ हम भाई नहीं है, समझ गए ना। कहते हैं ना, दिल प्यार के खिलाफ नहीं है, हम उसके फेवर में। लेकिन ये गलत है कि आप उसके लिए जो है टाइम जो है बर्बाद कर रहे हैं, ख्वाबों में खोए हुए। हम एक एग्जांपल बताए थे ना, एक लड़का था, एक लड़की। तो आजकल प्यार उस तरह का प्यार होता भी नहीं है। प्यार जो प्यार होता है वो सब जानता थोड़े है, सब वो टाइम पास हो रहा है, उसको प्यार व्यार नहीं होता। वो झूठो कहता है कि प्यार करते हैं, लेकिन एक्चुअली रियल प्यार नहीं है। रियल प्यार वो होता है जहाँ जुदाई होता है। हाँ। कहते हैं ना कि अगर जो है क्या बोलते हैं, अगर आप जिससे प्यार किए उसको पा लिए, दैट इज सक्सेस। ठीक है, अगर किसी से प्यार किए उसको पा लिए, दैट इज सक्सेस। ठीक है, फिर है कि ये जानते हुए भी कि वो हमको मिलेगा नहीं, और फिर भी निरंतर नहीं। पहले ऐसा चीज है, पहले ऐसा है कि जो मिले उससे प्यार करना, है ना। जो मिले उससे प्यार करना, उसको जानते क्या बोलते हैं? इट इज कॉम्प्रोमाइज। जो मिले उससे प्यार करना, इट इज कॉम्प्रोमाइज। जिससे प्यार किया उसको पा लिया, मतलब शादी कर ली, दैट इज कॉल्ड सक्सेस। ये जान रहे हैं कि वो हमको मिलेगा नहीं, फिर भी एकदम इस जानते हुए कंटिन्यूअसली उससे लव करना, दैट इज कॉल्ड ट्रू लव। ये कहाँ है? ये कहाँ है? ये कहाँ है? इसलिए इसका मतलब है सब गो एंड गॉन है। इसका मतलब है कि गो एंड गॉन है। इसलिए सब चक्कर में नहीं पड़िए। वो चीज लव, वो सब लव वो नहीं होता है। कहता है कि हम तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ के लाएंगे। अरे जो लाना है वो लाओ ना। हम इस चीज को इसलिए डिफाइन कर रहे हैं, ये बहुत सेंसिटिव चीज है, और आप लोग का जो है माइंड को जो है यही एब्जॉर्ब किया हुआ है। इसलिए हम बार बार सिखाते हैं कि माइंड के आगे क्या है? जो आपका 5 सेंसेस है, इसके आगे सेंसर लगाइए। आंख के लिए वही जरूरी है, वही देखेंगे जो हमारे लिए जरूरी है ना। कान के लिए वही सुनेंगे जो हमारे लिए जरूरी है। एकदम फालतू चीज में सेंसर लगाइए, देखिए दिमाग एकदम शार्प रहेगा। दूसरा चीज हम आपको सिखाते हैं, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन में क्या होता है? जब आपका ये मुद्रा आता है, जब ये जो है अंगूठा ये किसी भी इससे मिलता है, इस उंगली से मिलता है, तो आपका पूरे बॉडी में ऐसा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मेशन होता है कि आपको इतना एनर्जी देता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। समझ गए ना। मेडिटेशन के लिए क्या होता है? आप लोग जप कीजिए। जप कीजिएगा, माइंड सही रहेगा। माइंड सही रहेगा, वो बुद्धि को एब्जॉर्ब करेगा, बुद्धि को खींचेगा। बुद्धि अगर खींचा गया, आपको माइंड अगर जो है माइंड सही रहेगा, तो बुद्धि क्या है? उसको जो है बुद्धि उसको जो है कंट्रोल करेगा। अब बुद्धि कंट्रोल होगा तो आपका आत्मा कंट्रोल होगा। अब वो कंट्रोल होगा तो आपका रिजल्ट आएगा। तो यही चीज सिखा रहे हैं हम। अपनी वाणी को यहीं पे विराम देंगे, है ना। लेकिन वाणी को विराम देने से पहले एक जो होता है, एक स्टूडेंट का एक और जो है बुराई है, कुछ लोगों का, विद्यार्थी का बुराई है, वो थोड़ा सा हम एक शायरी के तरह शेप में बता देते हैं। आप ही लोग के बीच में है। बच्चा लोग का क्या भाव होता है? कहता है कि दिल की किताब में गुलाब उनका था, रात की नींद में ख्वाब उनका था। पूरा सुनिए। दिल की
किताब में गुलाब उनका था, रात के नींद में ख्वाब उनका था। कितना प्यार करते हो, जब मैंने उनसे पूछा मर जाएंगे तुम्हारे बिना, ये जवाब उनका था। ये सुनने में कितना बढ़िया लग रहा है, लेकिन एकदम जो है ट्रूथलेस, बेसलेस, कोई जस्टिफिकेशन नहीं। हाँ, जस्टिफिकेशन ये है, अगर ट्रू लव है तो जस्टिफिकेशन है, लेकिन ट्रू लव होता क्या है? सब तो टाइम पास है। आज उसके साथ प्यार, कल उसके साथ प्यार, परसों उसके साथ प्यार, क्या व्हाट इज दिस? दिस इज टाइम पास, दिस इज नथिंग बट ओनली टाइम पास। सुनने में बढ़िया, दिमाग को अच्छा लगता है, सुन रहे हैं ना, दिमाग को अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी में अच्छा नहीं है। रियलिटी में वही अच्छा है, माइंड को जो कंट्रोल करने का तरीका बताएं, उस चीज को फॉलो कीजिए, है ना। आपने वाणी को यहीं पे विराम देते हैं, आगे भी प्रोग्राम है ना, केक काटना है और क्या क्या प्रोग्राम है ना? ठीक, हरे कृष्णा सभी को।